OnePlus Nord 5 वर्सेस Realme GT70। अगर आप भी कंफ्यूज हैं GT70 के साथ जाना चाहिए या फिर थोड़ा सा बजट बढ़ा के Note 5 के साथ जाना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों स्मार्टफोन का डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। और अभी यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में Android 16 का अपडेट भी आ गया है। अगर आपको इस बजट में किसी और स्मार्टफोन का कंपैरिजन चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरिएंट्स की। तो हमारे पास दोनों ही स्मार्टफोन का ब्लू कलर वाला वेरिएंट है, बेस वेरिएंट 8+256 स्टोरेज के साथ आता है। पर जो GT70 यहाँ पर UFS 4.0 वाली स्टोरेज मिलती है और Note 5 में UFS 3.1 वाली स्टोरेज है। बाकी कलर की बात करूँ तो Realme का iSense ब्लू वाला कलर है, जिसका अभी बेस वेरिएंट 28,890 देखने को मिल जाता है बैंक ऑफर लगा के, और भी अच्छा यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है। और जो Note 5 है पहले 30,000 के अंडर बैंक ऑफर लगा के आ रहा था, पर अभी जब से प्राइसेस बढ़ी है 34,000 के आसपास है, बैंक ऑफर लगा के 32,000 के अराउंड ये स्मार्टफोन मिल रहा है। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो दोनों स्मार्टफोन में सारी ही चीजें देखने को मिल जाती है। एक छोटा सा डिफरेंस मिलता है, GT70 में 120 वोट वाला चार्जर इनबॉक्स मिलेगा, OnePlus में एक 80 वोट का चार्जर देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। अगर इन हैंड फील की बात करूँ तो दोनों स्मार्टफोन के कंपैरिजन में GT70 का जो इन हैंड फील है वो मुझे स्लाइटली बेटर फील हुआ है। जो बैक पैनल है थोड़ी सी कर्व देखने को मिलती है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन को यूज करते वक्त थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है। हालांकि इसकी जो थिकनेस है ना Note 5 से थोड़ी सी ज्यादा है, वेट थोड़ा कम मिल जाता है, सिर्फ 202 ग्राम वेट के साथ ये स्मार्टफोन आता है। बात करो अगर Note 5 की तो थोड़ा बॉक्सी डिजाइन यहाँ पर देखने को मिलेगा। बैक में जो साइड से स्लाइटली कर्व है, इसकी वजह से चुभता नहीं है, पर बॉक्सी जरूर फील होता है। वेट थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा यहाँ पर। बात करो अगर बिल्ड क्वालिटी की तो देखो साइड फ्रेम यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट की है, बैक में एक मैट फिनिश ग्लास बैक देखने को मिल जाता है, जहाँ पर इतने इजीली फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं। और जो कैमरा मॉड्यूल है वो ओवल शेप में देखने को मिलता है, जो कि इन कंपैरिजन टू Realme GT70 थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक फील होने वाला है। वही बात करोगे GT70 की तो ये आर्मर शेल वाली बैक पैनल है, जो कि ग्लास फाइबर्स की बनी हुई है, और साइड फ्रेम यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिल जाती है। बैक में यहाँ पर भी मैट फिनिश है। कैमरा मॉड्यूल यहाँ पर रेक्टेंगल शेप का मिल जाता है, बैक में रेड फॉन्ट में हाइपर इमेज लिखा हुआ है। दोनों स्मार्टफोन में यहाँ पर डुअल नैनो सिम का सपोर्ट मिलता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं मिलेगा। डुअल स्पीकर दोनों स्मार्टफोन में मिल जाएंगे, स्पीकर की क्वालिटी भी तगड़ी मिल जाती है, बेस अच्छे है, ट्रेबल अच्छे है। पर साइड बाय साइड सुनने पर जो OnePlus की क्वालिटी मिलती है स्पीकर की, वो स्लाइटली लाउडर फील होती है। OnePlus में एक जो चीज और एक्स्ट्रा मिल जाती है वो है इसकी प्लस की, जो कि अलर्ट स्लाइडर की जगह पे मिलने वाली है। आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, पर मुझे तो ये इतना ज्यादा यूजफुल फील नहीं हुआ है। बात करो अगर IP रेटिंग की तो यहाँ पर बाजी GT70 मारता है, क्योंकि IP68 और 69 रेटिंग के साथ आता है। वहीं जो OnePlus Nord 5 है IP65 की रेटिंग के साथ आता है। तो नॉर्मली यूज करते हुए आपको थोड़ा सा पानी से बचा के यूज करना पड़ेगा। वैसे GT70 को भी बचा के करना, थोड़े बहुत पानी गिर जाता है, पानी में गिर जाता है तो इतनी जल्दी भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। अभी बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो दोनों स्मार्टफोन में 6.8 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन में 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, पर छोटा सा डिफरेंस है। देखो जो Note 5 है ये 144 Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो कि नॉर्मल डे टू डे यूज में तो इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि जितनी भी एप्स आती है, सिस्टम एप्स हो गया या फिर नॉर्मली भी आप यूज करते हैं, तो वो मैक्सिमम 120 Hz को ही सपोर्ट करता है। और जो GT70 है यहाँ पर 120 Hz वाली डिस्प्ले मिल जाती है। साइड बाय साइड देखने पर दोनों स्मार्टफोन के जो बेजल्स है ऑलमोस्ट सेम ही फील होने वाले हैं, पर जो Realme के चीन बेजल्स वो थोड़े से मोटे देखने को मिलेंगे। पिक ब्राइटनेस यहाँ पर बेटर मिलेगी, 1800 निट्स की हाई ब्राइटनेस है, OnePlus में 1400 निट्स की हाई ब्राइटनेस है। नॉर्मली साइड बाय साइड यूज करने पर जो Realme की डिस्प्ले वो ज्यादा ब्राइटर फील होती है अगेंस्ट द सन। उसके साथ साथ पिक ब्राइटनेस भी GT70 में ज्यादा है, 6000 निट्स की यहाँ पर पिक ब्राइटनेस मिलेगी। OnePlus में 1800 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलती है। दोनों स्मार्टफोन में HDR का सपोर्ट मिल जाता है, डिस्प्ले की क्वालिटी जबरदस्त है। वही अगर आप HDR कंटेंट देख रहे तो Realme की डिस्प्ले आपको थोड़ी सी ज्यादा इमर्सिव, थोड़ी सी ज्यादा ब्राइटर फील होने वाली है। बाकी दोनों स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, नीचे की साइड ही है। अभी बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस मिलता है। जो OnePlus है 8H Gen 3 प्रोसेसर के साथ आता है, और GT70 8400 मैक्स प्रोसेसर के साथ आता है। हमने यहाँ पर एंटूटू टेस्ट जब किया था वर्जन 10 में तो स्कोर्स थोड़े से कम आ रहे थे, पर अभी जो लेटेस्ट वर्जन 11 आया है यहाँ पर जो GT70 है वो स्लाइटली बेटर परफॉर्म किया था। 20 लाख के अराउंड इसका एंटूटू स्कोर निकल के आया था। वहीं जो OnePlus का एंटूटू स्कोर है वो 18,70,000 के अराउंड था। परफॉर्मेंस के अलावा Realme में UFS 4.1 की स्टोरेज भी मिलती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रीड राइट स्पीड थोड़ी सी बेटर मिलने वाली है। और इसे टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर बूटअप टेस्ट किया था, जहाँ पर नो डाउट Realme 2 बार बूटअप करने पर दोनों ही बार
पहले बुटअप हुआ था। काइनमास्टर टेस्ट किया, उसमें भी Realme फास्टर था। नॉर्मल एप्स को जब ओपन किया तो कुछ एप्स OnePlus ओपन कर रहा था, पर मैक्सिमम एप्स Realme थोड़ा सा मतलब मिली सेकेंड में फास्टर ओपन कर रहा था। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर BGMI भी ओपन करके देखा, BGMI में भी Realme ही थोड़ा सा फास्टर था। तो परफॉर्मेंस के मामले में सीधा सीधा जो दिख रहा है वो ये कि GT70 थोड़ा सा फास्टर है, इवन गेमिंग में भी, जिसकी थोड़ी देर में बात करेंगे। पर पहले बात कर लेते हैं बैटरी की। तो यहाँ पर OnePlus में एक 6800 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 80 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। GT70 में यहाँ पर 7000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि 120 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। इसे 0 से 100% कंप्लीटली चार्ज होने में ऑलमोस्ट 1 घंटे 10 मिनट से 20 मिनट के आसपास का टाइम लगता है, और वहीं OnePlus को अराउंड 1 घंटे से 1 घंटे 10 मिनट के आसपास का टाइम लगता है। बैटरी ड्रेन की बात करूं, देखो हमने इससे पहले जो इनका कंप्लीट बैटरी ड्रेन टेस्ट था वो Android 15 था जब किया था। अभी के टाइम पे फिर से एक बार और बैटरी ड्रेन टेस्ट करेंगे, जब इस बजट में आने वाले ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन में Android 16 आ जाएगा। पर जब मैंने इसका एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था तो Note 5 अराउंड 9 घंटे 36 मिनट और GT70 9 घंटे 48 मिनट के आसपास सर्वाइव किया था। तो डिफरेंस बैटरी के मामले में थोड़ा सा कम ही मिलता है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर OnePlus Note 5 में एक्सट्रीम प्लस का सपोर्ट मिलता है, मतलब आप स्मूथ सेटिंग पे 90 FPS तक की गेमिंग निकाल सकते हैं, और GT70 में 120 FPS का सपोर्ट मिल जाता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा सेटिंग। Note 5 है, यहाँ पर फ्रेम बूस्टर अगर आप ऑन कर देते हैं तो 144 FPS तक की गेमिंग निकाल सकते हैं। कहीं ना कहीं जब हमने यहाँ पर थोड़ा सा हेवी गेमिंग करके देखी, तब यहाँ पर जो फ्रेम ड्रॉप से दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिले हैं। सबसे पहले हाइपर बूस्ट ऑन करके जब हमने यहाँ पर गेमिंग करी थी OnePlus में, तो अराउंड एक गेम तक इसने अच्छे से जो FPS है उसे मेंटेन किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं जो FPS है वो ड्रॉप होते हुए हमें देखने को मिले। शुरू में 119 120 के आसपास आए, और उसके बाद जब थोड़ी सी और गेमिंग करी और थोड़ा सा और स्मार्टफोन हीट हुआ तो 50 से 60 FPS के आसपास आ गए थे। और जो हीटिंग भी है ना वो अराउंड 40-41 डिग्री के अराउंड थी, और जब हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके हीटिंग चेक किया था तो 43-44 डिग्री तक भी ये स्मार्टफोन चले गया था। वही बात करूं GT70 की, तो इसने OnePlus से थोड़ा सा ज्यादा अपने FPS को स्टेबल रखा है। नॉर्मली ये 1-1.5 गेम तक आराम से आपको 120 FPS तक स्टेबल मिलता है, भले आप TDM खेलो या फिर रैंक मैच खेलो। पर उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर भी FPS ड्रॉप हमें देखने को मिले। शुरू में इसके FPS 90-100 के अराउंड फ्लक्चुएट कर रहे थे, उसके बाद बीच बीच में 70 के अराउंड भी चले गए थे, और जब हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करी तो FPS 60 के आसपास चले गए थे इसके भी। और जो हीटिंग थी वो अराउंड 41-42 डिग्री के आसपास थी, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी, मतलब मैं कह सकता हूँ थोड़ी सी ज्यादा है। अभी के टाइम पे जो टेम्परेचर चल रहा है जहाँ मैं रह रहा हूँ वो 23 से 25 डिग्री के आसपास है। बाकी गेमिंग मोड्स की बात करो तो दोनों स्मार्टफोन मतलब एक ही ब्रांड की तरफ से आते हैं, ओप्पो की तरफ से, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें यहाँ पर सेम देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको गेमिंग मोड सेम देखने को मिल जाएगा। Note 5 में प्रो गेमर मोड देखने को मिल जाएगा और FPS बूस्टर मिल जाता है। GT70 में FPS बूस्टर नहीं है, पर GT मोड यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं गेमिंग करते वक्त जो FPS है उससे स्टेबल रखने की कोशिश करता है। उसके साथ साथ दोनों स्मार्टफोन में बाईपास चार्जिंग, वॉइस चेंजर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, कॉल ब्लॉक जैसे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अभी बात करूं UI की, तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये दोनों स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम ही ब्रांड की तरफ से आते हैं, ओप्पो की तरफ से, तो बहुत सारी चीजें अभी के टाइम पे मुझे यहाँ पर सेम ही देखने को मिली है। Realme में यहाँ पर Realme UI 7 आ चुका है, OnePlus में यहाँ पर Exynos 16 आ चुका है। दोनों स्मार्टफोन Android 16 पे वर्क करते हैं। कई बार तो यूज करते हुए ऐसा लगता है कि दोनों बिल्कुल सेम ही UI है। आपको सेटिंग वाला फीचर ऑलमोस्ट सेम मिल जाता है, स्क्रीन लॉक जब लगाते हैं तो बिल्कुल सेम ही सेटिंग मिलने वाली है। दोनों स्मार्टफोन के एनिमेशन भी ऑलमोस्ट सेम ही मिलते हैं। OnePlus थोड़ा सा स्मूदर फील होता है हालांकि। बाकी दोनों स्मार्टफोन में 4+6 ईयर्स के अपडेट भी मिल जाएंगे। हैप्टिक भी अच्छा मिल जाता है, ओ हैप्टिक दोनों स्मार्टफोन में मिलता है। ब्लोटवेयर Note 5 में एकदम ना के बराबर मिलते हैं, GT70 में भी थोड़े कम ही है, इतने ज्यादा आपको ब्लोटवेयर फील नहीं होंगे। AI फीचर्स भी दोनों स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलते हैं। अभी अगर बात करूं नेटवर्क्स की, तो दोनों स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन है। GT70 में 15 5G के बैंड से, OnePlus में 11 5G के बैंड से। दोनों स्मार्टफोन में NFC, IR ब्लास्टर और Wi-Fi 6 मिल जाता है। OnePlus में यहाँ पर Bluetooth 5.4 मिलता है, Realme में Bluetooth 6 का सपोर्ट मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन में फिजिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाते हैं। कॉलिंग करते वक्त क्योंकि इनका खुद का डायलर मिलता है तो आपको कॉल अनाउंसमेंट भी नहीं होगी। अभी अगर बात करो कैमरे की, तो दोनों स्मार्टफोन में 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिल जाता है। फ्रंट में Realme में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, OnePlus में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। बात करो अगर कैमरे की, तो देखो साइड बाय साइड जब दोनों स्मार्टफोन को हमने कंपेयर किया तो GT70 की जो फोटोज है वो थोड़ी सी सेचुरेटेड देखने को मिली है, थोड़ी कूल टोन में देखने को मिली है और कुछ वॉश्ड आउट भी फील होती है। वहीं जो Note 5 है थोड़ा सा सेचुरेटेड तो है पर GT70 जितना नहीं है, और इसकी जो फोटोज है वार्मर टोन में रहती है। कॉन्ट्रास्टी फोटोज
क्लिक करता है और फोटोज दिखने में थोड़ी सी शार्प फील होती है। नाइट की बात करूँ तो नाइट में भी सेम वही है, GT70 थोड़ा सा सैचुरेटेड होने की वजह से नाइट में जो फोटोज है वो थोड़ी सी आपको येलो ज्यादा फील होगी, वही नोट 5 थोड़ा सा नेचुरल फील होता है। अल्ट्रा वाइड की बात करूँ तो यहाँ पर जो कलर थ्योरी है दोनों स्मार्टफोन में वो थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट है, इवन एक्सपोजर और लाइट को भी इतने अच्छे से हैंडल नहीं करते हैं। कभी GT70 थोड़ा सा ब्राइटर फील होता है, कभी नोट 5 थोड़ा सा ब्राइटर फील होता है। हाँ, एक जो चीज क्लियरली दिखती है वो ये कि नोट 5 की जो फोटोज है वहां पर जो स्काईज है, जो थोड़ा ब्लूअर वाला पार्ट है वो टील साइड थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। GT70 के स्काईज ब्लू दिखते हैं, सेचुरेटेड है, कॉन्ट्रास्टी फोटोज क्लिक करता है, थोड़ा सा कूल टोन यहाँ पर भी रहता है और नोट साइड में थोड़ा वार्मर टोन है और जो शेडो वाले पार्ट को वो नोट 5 थोड़ा बेटर हैंडल करता है। भाई एक जो चीज़ अच्छी मिलती है यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी शूटर से भी आप 4K 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और अच्छी बात यह है कि इसमें 0.8 और 1 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर एको ज़्यादा आ रहा था, यहाँ पर आप क्वालिटी चेक कर लो किस टाइप की मिल रही है, स्टेबलाइजेशन कैसा मिल रहा है फ्रंट कैमरे से। अगर व्लॉगिंग करनी है तो किस टाइप की क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और अभी के टाइम पे इन दोनों ही स्मार्टफोन के मेन कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बैक वाले 4K 860 FPS पे। क्वालिटी आप चेक कर लो, हमारा जो Realme है यहाँ पर 896 सोनी का सेंसर मिलता है, IMX 896, और OnePlus में मिलता है Litia 700 वाला सेंसर, दोनों ही 50 मेगापिक्सल के हैं। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त इन बिटवीन लेंसेज आप स्विच नहीं कर सकते हैं और जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है उसे सिर्फ 1080p 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है। और अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये हो रही है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे से। क्वालिटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिक्रीज़ हो गई है, अगर यहाँ पर भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग होती तो बहुत ही अच्छा होता, पर दोनों में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, तो कहीं ना कहीं इसके जो फिजिकल सेंसर हैं वही इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है। बाकी दोस्तों ये तो था हमारा कंपैरिजन इन दोनों स्मार्टफोन के साथ। होपफुली अभी तक आप डिसाइड कर पाए होंगे। पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो देखो, दोनों स्मार्टफोन एक ही ब्रांड की तरफ से आते हैं, बहुत बार मैंने बता दिया है। UI भी ऑलमोस्ट सेम ही यहाँ पर फील होगा, अपडेट सेम देखने को मिल जाते हैं, पर स्पेसिफिकेशन वाइज देखे तो कहीं ना कहीं जो GT70 है स्लाइटली बेटर फील होता है। इवन परफॉर्मेंस भी यहाँ पर थोड़ी सी बेटर है, FPS को थोड़े लंबे समय तक होल्ड करता है। हीटिंग भी मुझे थोड़ी सी कम फील हुई है OnePlus से, पर कहीं ना कहीं बैटरी रन यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो Note 5 है इसकी प्राइसिंग अभी के टाइम पे थोड़ी बढ़ चुकी है और स्पेसिफिकेशन वाइज यूजर एक्सपेक्ट देख के बात करूं तो ये एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन फील होता है, वेल बैलेंस स्मार्टफोन है। कुछ भी चीजें एकदम टॉप नॉच तो नहीं मिलती है, पर जितनी भी चीजें वो सारी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। देखो, अगर आपको गेमिंग प्रायोरिटी है तो GT70 एक बेटर चॉइस रहेगी, और अगर आपको UI अच्छा चाहिए, OnePlus की ब्रांड वैल्यू चाहिए तो OnePlus Note 5 के साथ आप जा सकते हैं। बाकी अगर आपको इन दोनों स्मार्टफोन के साथ किसी और स्मार्टफोन का कंपैरिजन चाहिए इस बजट रेंज में आने वाले, तो नीचे कमेंट कर देना। और आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।